एक लोगों को पता नहीं है। तो कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा और आपका है। हमें जानकारी था, उनको बताया नहीं। इनकी जानकारी के लिए आपको करना क्या होगा, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले यूट्यूब पे डालिए, सब निकल जाएगा। इसके बाद डॉक्टर लक्ष्मण यादव, खाली आप डॉक्टर लक्ष्मण यादव के हिसाब से सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख डाल दीजिए, 20 मिनट में पूरी जानकारी जी। विज्ञान हमारे साथ है, कि शादी कराने का पूरा फार्मूला, जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों के लिए सारी चीज़, जिसकी वजह से हम आप जिंदे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मैं बोलूँ सांस आ रहा है जा रहा है, उसी को देखना है। तो हिंदू भी देखेगा, वो करेगा, मुसलमान भी करेगा, ईसाई भी करेगा, तो इसमें धर्म की बात ही नहीं है। और अगर कोई बोलता नहीं इससे फ़ायदा क्या है, नाक और मुंह बंद कर लो, रिजल्ट आ जाएगा, सामने आ जाएगा। बिल्कुल बेशक, उसी को आनापान बोलते हैं। सहज स्वभाव से अनुभव करना है, सांस कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इसी को बोलते हैं आना पाना। ये बुद्ध की शिक्षा है, लेकिन पूरे भारत में 1 लाख लोगों में 1 लोगों को पता है, और हम लोग हर विद्यालय में लेके जा रहे हैं। तो सर, हमारे मिलने के बाद हमारा गोल आपने समझ लिया जी। किसी का कोई लालच नहीं है, कुछ न कुछ लोगों को दे रहा हूँ। बेशक। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। शादी हो, ब्याह हो, कल वहाँ पे जो प्रोग्राम था, करीबन 400 बच्चों को सावित्रीबाई फुले का किताब दिया गया, उनको ज्ञान दिया गया, विज्ञान दिया गया, संविधान दिया गया। और देने का मकसद सिर्फ यही है कि कोई भी धूर्त हमारे बच्चे को मूर्ख न बना सके। आज के तारीख में बच्चा बीमार हो रहा है, 50% महिलाएं बहूत ले रही हैं, ओझा सोखा के पास जा रही हैं, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तब डॉक्टर के पास आ रहे हैं। बिल्कुल, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। क्या संदेश देंगे सर हमसे मिलने के बाद 1 मिनट में? हमें कहना चाहेंगे जो है कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे जो है, और सब लोग सही रास्ते पर जो चलें जी। और दूसरी बात, आपने भगवान का नाम ले लिया, तो भगवान के बारे में पूरे भारत में 1 करोड़ लोगों में 1 लोगों को पता नहीं है भगवान क्या है। घंटा जहाँ बज रहा है, जहाँ मूर्ति को खाना खिला रहे हैं, वो भगवान नहीं है। भगवान वो है जिसकी वजह से हम जिंदा नहीं रह सकते, वो भगवान है। जैसे जिसको आप भगवान बोलते हैं, उनको हम बाहर निकाल दें 1 साल 2 साल के लिए, तो क्या मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ? रह सकते हैं। अब असली भगवान के बारे में बता रहा हूँ। भय का मतलब भूमि, जमीन। अब आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, अगर ये भूमि न रहे तो हम लोग रह सकते हैं? हाँ या नाम जवाब? राइट। उसके बाद ग का मतलब गर्मी। गर्मी कहाँ से मिलती है बताइए आप? गर्मी कहाँ से मिलती है? गर्मी सूरज से मिलती है। वो हमारा भगवान है। सूरज न रहे तो हम अब जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। कोई बीज डाल दीजिए, छाए में रहेगा, विकास नहीं होगा, उसको धूप चाहिए। बिल्कुल। ग का मतलब गर्मी, वाह का मतलब वायु, वायु का मतलब ऑक्सीजन। कहाँ से मिलता है? वातावरण से मिलता है, पेड़ पौधे से मिलता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। बिल्कुल मर जाएंगे। कोई डाउट नहीं। न का मतलब नीर, नीर का मतलब पानी। पानी अगर नहीं रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? बिल्कुल मर जाएंगे। 4 चीज़ यही भगवान है। बताइए, सूरज गर्मी देता है तो मुसलमान के लिए कम, हिंदू के लिए ज़्यादा देता है क्या? सवाल नहीं उठता। हवा, ऑक्सीजन, पेड़ हिंदू सबके लिए बराबर है। गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, बुरा मत मानिएगा, सबसे पूछता हूँ। जब हम पैदा हुए तो कोई रस्सी, धागा, पगहा अंदर से आया क्या? कुछ भी नहीं आया। जनेऊ आया क्या? कुछ भी नहीं आया। मुसलमान में जब पैदा होते हैं तो खतना करा के होते हैं क्या? नहीं, बाहर खतना किया जाता है। और कुदरत ने जो बनाया है ना, अपने हिसाब से सही बनाया है। अगर खतना करके उसको हम कहीं कहीं ख़त्म करते हैं तो वो भी एक कमजोरी है, फिर कुदरत को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मेरा मानना है जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना कहें कम है। सर कोई गलत बोला? 100% यही भगवान है सर। और नहीं तो एक बार देख ले, ऐसे घर में बंद कर दिया जाए जहाँ ऑक्सीजन न जाता हो। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आधा घंटा बदल मानना पड़ता है।
बिल्कुल मर जाएगा। तो सर मैं विज्ञान को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, इंसान को मानता हूँ। हमारे भाषा में बोलते हैं मानवता की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। गुड। हाँ, और जिस धर्म में ऊंच नीच है वो धर्म ही नीच है, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो। करेक्ट करेक्ट, एकदम बिल्कुल करेक्ट। हाँ। तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। धन्यवाद। धन्यवाद।